हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं विच इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, है ना, एज वेल एज कैलकुलस, है ना। कैलकुलस में हमने सब कर लिए। दिस इज द लास्ट चैप्टर विच इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। अगेन इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट तो है ही इसमें। और इसमें टिपिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हम करने वाले हैं कि हाँ देखो ऐसा है तो ऐसा है, एकदम इंटीग्रेशन जैसी, है ना। शुरू करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, बातें करेंगे इस पे। तो जैसे कि नाम से ही है डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। सिंपल इक्वेशन तो हम जानते हैं क्या होता है। इक्वेशन क्या होती है? विच हैव डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे मान लो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट एक्स होता है, वाई उस पर डिपेंडेंट होता है, तो एक्स और वाई को इन्वॉल्व करने वाली इक्वेशन जो होती है बराबर जीरो, दैट इज कॉल्ड सिंपल इक्वेशन। नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? विच हैव डिपेंडेंट वेरिएबल, independent variable and differential coefficient. differential coefficient जैसे dy by dx, d2y by dx2 etc, है ना। इस तरह का डिफरेंशियल कोफिशिएंट होना चाहिए। अब देखो इक्वेशन में एक्स और वाई जुड़ी थोड़ी, दोनों एक्स और वाई मौजूद हो तभी इक्वेशन है। कभी कभी ऐसे वाई बराबर 5 भी इक्वेशन होती है, एक्स नहीं होता। ऐसे ही एक्स वाई और डिफरेंशियल कोफिशिएंट, एक्स ना हो चलेगा, वाई ना हो चलेगा, बट dy बाई dx ना हो तो फिर तो डिफरेंशियल का मतलब नहीं है। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट इसका होना मस्ट है ना। सपोज मान लो मैंने कुछ भी कह दिया, dy बाई dx इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन वाई इंटू ई की पावर वाई बराबर 0, सपोज ऐसे कुछ भी है। तो ये देखो एक्स है, वाई है, dy बाई dx है, डिफरेंशियल है d2y बाई dx2 माइनस dy बाई dx का स्क्वायर प्लस 5 बराबर 0, डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, हाँ है, इक्वेशन है। d2y बाई dx2 बराबर 5 है, dy बाई dx बराबर 5x प्लस y, ये भी है, dy बाई dx बराबर 3, ये भी है। लेकिन मान लो मैंने कहा dy बाई dx बराबर c, वेयर c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कांस्टेंट अलाउड है या वेरिएबल अलाउड है। अब आपको पता है सी के आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है। इंटीग्रेशन में हमें पता है जो सी आता है वो ना तो पूरी तरह कांस्टेंट होता है, क्यों, उसकी वैल्यू हर एक इंटीग्रल के लिए अलग अलग बदल रखी जा सकती है, और ना ही वो वेरिएबल होता है ना, बीच के है दोनों के, है ना। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है वो ना तो वेरिएबल है ना कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसलिए इसको बोलते हैं। तो डी बाई डी बराबर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ठीक है। कांस्टेंट है, एक्स वाई है, इन सब में इन्वॉल्व है, तो ये सब क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? विच इन्वॉल्व्स independent variable, dependent variable and differential coefficients, ठीक है जी, सिंपल चीज है। नाउ इसको नोट कर ले आप। नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है? मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? सपोज मान लो मैंने कहा dy बाई dx बराबर 5 है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या करोगे? आप कहोगे अच्छा इसको इंटीग्रेट कर दो, dy बराबर 5dx, फिर आप ऐसे इंटीग्रेट करोगे, फिर आप कहोगे y बराबर 5x प्लस c, है ना, ये कांस्टेंट आ गया, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये उसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये जो भी लाइनें आएंगी, ये लाइनें ऑब्वियसली सी अलग अलग करोगे तो y बराबर 5x, y बराबर 5x प्लस 1, y बराबर 5x प्लस 2, सबकी क्या कॉमन प्रॉपर्टी है कि सबकी स्लोप क्या है? 5 है, क्योंकि सबका dy बाई dx क्या है? 5 है। ऐसे ही कोई और डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी तो उसका भी कोई सॉल्यूशन आएगा, उसमें भी कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आएंगे, बट उन सबकी डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ कॉमन इक्वेशन होगी। इसका मतलब क्या है कि वो एक फैमिली है,
वो कर्व्स की एक फैमिली है जिसकी कोई ना कोई कॉमन प्रॉपर्टी है। जैसे इस केस में ये फैमिली ऑफ लाइंस है जिसकी सबकी स्लोप 5 है। ऐसी कुछ और भी हो सकता है। सपोज मान लो मैंने कहा x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 है, तो ये इक्वेशन बनेगी x डी एक्स बराबर वाई डी वाई। अब इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर सी। तो ये क्या आ गया, फैमिली ऑफ हाइपरबोला आ गया। हाइपरबोला जिन सबका सेंटर क्या है, ओरिजिन है। सी बदलोगे अलग अलग हाइपरबोला के साइज ही जाएंगे। तो ये एक फैमिली है हाइपरबोला जिन सबके सेंटर क्या है 0 0। और क्या बोलते हैं, उन सबकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ये है। और जिन सबके सेंटर तो 0 0 है ही, और जिनकी ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना। और इन सबकी कॉमन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ये। तो इट मींस ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंट करता है जिन सबकी प्रॉपर्टी कुछ है, सब में कुछ कॉमन प्रॉपर्टी है। यहाँ फैमिली ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करता था जिनमें सबकी स्लोप 5 थी। सी बदलोगे कर्व बदलोगे। तो बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स family of curves which have some common property, जिसमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होगी, है ना। उन सब प्रॉपर्टी को फॉलो करने वाले जो भी कर्व्स होंगे उन सब की फैमिली एक पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ऐसी अलग अलग डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके अलग अलग सॉल्यूशन आएंगे, बट वो जितने भी सॉल्यूशन की उस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन के आएंगे उन सब में कोई कॉमन प्रॉपर्टी होगी जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी। ठीक है, ये तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया कि हाँ भाई डी बाई डी का मतलब है क्या और डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है क्या। ठीक है, नाउ एक दो टर्म होते हैं, ऑर्डर एंड डिग्री क्या होता है ना। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो ऑर्डर जो होता है, जैसे मान लो कोई भी आपने इक्वेशन लिखी, उसमें dy बाई डी एक्स है और d2y बाई डी एक्स 2 है, तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, d2y बाई डी एक्स 2, तो उसका ऑर्डर क्या हो गया 2। मान लो dy बाई डी एक्स है और d3y बाई डी एक्स क्यूब है, तो हायर ऑर्डर क्या हो गया 3, तो वो क्या हो गया ऑर्डर 3 हो गया। तो हायर ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी सबसे ज्यादा ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट मौजूद है उसका जो ऑर्डर है वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है। एंड उसकी जो पावर है, पावर ऑफ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट is called degree if all differential coefficients can be expressed in polynomial form। अब ये क्या लफड़ेबाजी है, ये मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा, ऐसे थोड़ा सा दिक्कत लगेगा, एग्जांपल से एकदम समझ में आएगा। पहले तो ये समझ में आ गया, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो भी हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव मौजूद है उसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट, चाहे वो dy बाई डी एक्स है उसके ऊपर नहीं है, या d2y बाई डी एक्स 2 है, या d3y बाई डी एक्स क्यूब है, जो भी है वो उसका ऑर्डर है। अब उसकी पावर मान लो 2 है, 3 है, 1 है। मान लो एक तरफ तो है ऐसा dy बाई डी एक्स का स्क्वायर और एक तरफ सिर्फ d3y बाई डी एक्स क्यूब, तो ऑर्डर d3y बाई डी एक्स क्यूब है। अब उसकी पावर कितनी है 1, लेकिन dy बाई डी एक्स की पावर कितनी है 2, तो हाईएस्ट पावर किसकी है d3y बाई डी एक्स की कितनी है 1, तो डिग्री क्या होगी 1 होगी। ठीक है, लेकिन ऑल शुड बी प्रेजेंट इन पॉलिनोमियल फॉर्म, इसका क्या है ना, इस पर अपन बात करते हैं। पहले अपन एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है, साथ साथ में समझ आएगा। एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स 2 की पावर 6 और 2 माइनस dy बाई डी एक्स की पावर 6 माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एग्जांपल d2y बाई डी एक्स 2 बराबर 3 प्लस 4 dy बाई डी एक्स का क्यूब की रूट। ठीक है, अब एक बार देखिए इधर, जैसे मान लो ये है, ये इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन मौजूद है, d2y बाई डी एक्स 2 या dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स 2।
तो इसका ऑर्डर कितना है 2। सबसे हाईएस्ट ऑर्डर जो है उसकी उसी का ऑर्डर, मतलब वो किस ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। नाउ हाईएस्ट वाले की पावर देखी जाती है 2, तो डिग्री कितनी है 2। डिग्री 6 नहीं कहेंगे, 2 ही कहेंगे, ठीक है। अब यहां देखो क्या है, यहां हम कहेंगे ऑर्डर सबसे हाईएस्ट वाला d2/dx 2, लेकिन यहाँ पहली बार में अपन देखेंगे तो अपन कहेंगे d2/dx की पावर कितनी है 1, तो डिग्री 1। बस ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने क्या बोला, ये पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए। पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए मतलब जैसे आपको मैंने पॉलिनोमियल पढ़ाया था, पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ाया हुआ है, क्वाड्रेटिक में आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता है कि पॉलिनोमियल मतलब उसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स के साथ जो कोफिशिएंट होते हैं, मतलब कोफिशिएंट होते हैं जो एक्स के, वहां वो सभी क्या होते हैं, जो एक्स होते हैं, जो भी वेरिएबल होता है उसमें उनकी पावर्स क्या होती है, होल नंबर्स होती है, ना तो फ्रैक्शन होती है ना नेगेटिव होती है। अब यहाँ ये dy/dx पूरा क्यूब जो भी है उस पूरे की पावर कितनी है, हाफ है। ये रूट मतलब हाफ, तो हाफ पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं है। पॉलिनोमियल फॉर्म में लाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा d2y/dx2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 + 4 dy/dx का क्यूब। अब देखो ये सारे डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स पॉलिनोमियल फॉर्म में है, तो हाईएस्ट वाले की पावर देखनी है 2, तो डिग्री कितनी होगी 2। ये करेक्ट है, ये गलत है। तो ये मैं कहना चाह रहा था कि जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, पॉलिनोमियल फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। और आगे चलते हैं। एग्जांपल, सपोज ln y ट्रिपल डैश 3x प्लस sin x, ठीक। अब इसका ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर कितना है इसका 3, क्योंकि हाईएस्ट क्या है dy/dx की पावर 3, और सॉरी d3y/dx क्यूब है, ऑर्डर 3 है। और डिग्री की बात करें तो यहाँ पे अब बच्चा ये सोचेगा कि सर आपने तो कहा था पॉलिनोमियल होना चाहिए, लेकिन ये तो ln के अंदर आ गया, ln के अंदर आ गया, तो ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, इसलिए इसकी डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड है ना। लेकिन ये गलत है। मैंने ये नहीं बोला कि पूरा क्वेश्चन पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए, मैंने सिर्फ ये बोला ऑल डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स ना पॉलिनोमियल फॉर्म में होने चाहिए। अब जैसे देखो, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं y ट्रिपल डैश बराबर, इसको e की पावर में लिख दूं e की पावर 3x प्लस sin x, तो देखो ये तो यहां तो कोई डिफरेंशियल कोफिशिएंट है ही नहीं, और ये वाला डिफरेंशियल कोफिशिएंट पॉलिनोमियल फॉर्म में आ गया, इसमें ना कोई ln है ना e है ना कुछ पावर है गंदी मंदी, तो बस, तो ये सही नहीं है। सही ऑप्शन क्या है, डिग्री इसकी क्या होगी 1 होगी, डिग्री इसकी क्या होगी 1 होगी। इसी में क्वेश्चन और लेते हैं। सपोज मान लो मैंने ले लिया y ट्रिपल डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू x क्यूब ln y डैश, ठीक है। अब देखो यहाँ ऑर्डर तो आपको समझ में आ रहा है कितना है, 3 है, हाईएस्ट d3y/dx क्यूब है। अब यहाँ डिग्री की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या है लफड़ा, ये वाला बच्चे कहेंगे कि सर ये वाला डिफरेंशियल कोफिशिएंट तो पॉलिनोमियल फॉर्म में है, तो आंसर 2 बोल दें, नहीं, क्योंकि मैंने क्या बोला ऑल डिफरेंशियल कोफिशिएंट पॉलिनोमियल फॉर्म में होने चाहिए। अब यहाँ ये जो y डैश है ये ln में फंसा हुआ है, तो फिर बच्चे सोचेंगे चलो e की पावर में लिख दे, तो चलो अगर आप इसको ऐसे लिख दोगे तो y डैश, इसको नीचे ले जाओगे, y डैश का स्क्वायर अपॉन x क्यूब, और इसको e की पावर में लिख दोगे, तो ये वाला जो डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो e की पावर में आ गया, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया, या तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या वो लॉगरिथमिक फॉर्म में। क्या दोनों डिफरेंशियल कोफिशिएंट पॉलिनोमियल फॉर्म में आ सकते हैं? नहीं आ सकते। तो सारे डिफरेंशियल कोफिशिएंट पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं आ सकते, इसलिए इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। यहां पे क्या था, यहां इसको हटा के बाकी सबको, ये x था, x हो y हो पॉलिनोमियल हो ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, dy/dx पॉलिनोमियल फॉर्म में होने चाहिए जितने भी हैं। तो यहां लाया जा सकता था इसलिए डिग्री आ गई, यहां लाया जा सकता था इसलिए डिग्री आ गई, यहां नहीं लाया जा सकता इसलिए डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड है। डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। आई होप आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन और लेते हैं इसको। तो ये है बेसिकली ऑर्डर एंड डिग्री का खेल।
ठीक, तो देखो ध्यान से, इसमें dy बाई डी एक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, बट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ln x की पावर 4। इसका कोई लफड़ा नहीं है, पॉलिनोमियल हो या ना हो, ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है, तो देखो ऑर्डर भी 1 है और उसकी पावर डिग्री भी 1 है। ऐसे यहाँ ये y पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, y साइन इनवर्स में, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे डिफरेंशियल कोफिशिएंट पॉलिनोमियल फॉर्म में है, तो देखो ऑर्डर कितना है 3 और डिग्री उसकी पावर हाईएस्ट 4। यहाँ y डबल डैश इनवर्स फॉर्म में है, लेकिन ये पॉलिनोमियल फॉर्म में लाया जा सकता है, हाँ लाया जा सकता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो दोनों तरफ साइन लेके कि साइन ऑफ एक्स क्यूब प्लस ln x। देखो ये पॉलिनोमियल फॉर्म में हो या ना हो, डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ गया तो ऑर्डर कितना 2, डिग्री कितनी 1, हाईएस्ट पावर उसकी डिफरेंशियल कोफिशिएंट की पावर कितनी 1। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बच्चा सोचेगा ऑर्डर तो डिफाइंड ही नहीं, ऑर्डर तो 1 है क्योंकि सबका डी बाई डी एक्स है, लेकिन डिग्री नॉट डिफाइंड आ जाएगी, क्यों, वो तो इन्फिनिटी तक जाएगी। बट ऐसा नहीं है, आप ध्यान से देखो, इसको देखो डी बाई डी एक्स को टी, तो टी प्लस टी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस टी क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, किसका एक्सपेंशन होता है भैया, ई की पावर टी का। दिस इज नथिंग बट बाय बराबर ई की पावर टी, मतलब ई की पावर डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको आप ऐसे लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर ln y। हाँ जी, ऑर्डर 1 डिग्री 1। ठीक है, तो बस इस तरह की छोटी छोटी चीजों से बचना, आपको गलतियां नहीं होनी चाहिए ऑर्डर डिग्री निकालने के लिए। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। सिर्फ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स पॉलिनोमियल फॉर्म में आने चाहिए, log ln e की पावर और साइन इनवर्स सब में नहीं फंसना चाहिए। अगर ऐसा कर सकते हैं तो डिग्री डिफाइंड है, अदरवाइज डिग्री डिफाइंड नहीं है। और कर सकते हैं ऐसा तो उसके बाद जो डिफरेंशियल को हाईएस्ट जो ऑर्डर होता है उसी की जो पावर होती है बस वो क्या होती है, डिग्री होती है। ठीक, चलो ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है। बेसिकली मीनिंग ऑफ ऑर्डर, ठीक है, जैसे मान लो कोई फंक्शन है, इक्वेशन है, मान लो फंक्शन इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस dx प्लस c, है ना। अब हम dy बाई dx निकालेंगे इसका y डैश, तो वो क्या आएगा 2ax प्लस b। y डबल डैश निकालोगे वो कितना आ जाएगा 2a। ठीक, और y ट्रिपल डैश कितना आएगा, वो आएगा 0। ठीक, ध्यान से सुनना। अब इसके बाद अगर मैं बोलूं y4 बराबर 0, y5 बराबर 0, तो वो सारे के सारे तो 0 हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है, ये है ये, तो ये कही जाएगी, ये नहीं कही जाएगी। उसका कारण ये है, सपोज मान लो एक बच्चे को मैंने कहा कि बेटा ऐसा कर, इसको सॉल्व कर, y ट्रिपल डैश बराबर 0 को, और एक को कहा मैंने कहा इसको सॉल्व कर y की पावर 4, y डबल मतलब फोर्थ डेरिवेटिव 0। तो जो बच्चा इसको सोल्व करेगा वो बोलेगा ट्रिपल डेरिवेटिव 0 है, मतलब डबल डेरिवेटिव कांस्टेंट रहा होगा c। इसका मतलब सिंगल डेरिवेटिव जब इंटीग्रेट करोगे तो आएगा xc प्लस b, फिर जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो y आएगा x स्क्वायर c प्लस bx प्लस a, इस तरह से कुछ आएगा, या c1 है ना, c1 c2 और यहाँ c3, इस तरह से आएगा। इसको जब करेगा तो बच्चा का थर्ड डेरिवेटिव कांस्टेंट था, इसका मतलब y डबल डैश जो था वो c1x प्लस c2 रहा होगा, तभी इसका डेरिवेटिव ये आया होगा। फिर y डैश c1x स्क्वायर प्लस c2x प्लस c3 रहा होगा, और फिर y जो है वो c1x क्यूब मतलब x स्क्वायर बाई 2 आएगा, ये x स्क्वायर बाई 2 x क्यूब बाई 6 प्लस c2 x स्क्वायर बाई 2 प्लस c3 x प्लस c4। अल्टीमेटली ये c1 बाई 6 को कोई कांस्टेंट बोल दो तो ये कैसा आएगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d टाइप, और ये कैसा आएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हमारी इक्वेशन क्या थी ये, तो किसने हमें सही आंसर तक पहुंचाया, इसने या इसने। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब हम गिवन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन लाते हैं जब उसकी, और जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को उल्टा जाके सॉल्व करें तो हमें वो इक्वेशन मिलनी चाहिए, तो ही तो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, ये नहीं है, तो हमें क्या पता, कैसे पता चला, हमें ऐसे पता चला। अब ये समझो, जितने इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं ना, उतनी बार ही उसको डिफरेंशिएट किया जाता है। जैसे इसमें कितने कांस्टेंट थे, 1 2 3, तो देखो 1 2 3, 3 बार ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा उसको, चौथी बार डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, उसी से आपका आंसर आएगा ही आएगा।
ये बस 5-7 मिनट के बाद अपन सीखने वाले हैं कि हमें कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करनी है किसी इक्वेशन की, तो वहां मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करेंगे। लेकिन मोटा मोटा अभी के लिए मीनिंग ऑफ ऑर्डर में ये समझ लो कि जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उतनी बार इसको डिफरेंशिएट करके आपका काम हो जाता है, उसके आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हमने ये लिया, ये नहीं लिया, यही आपको सही आंसर तक पहुंच जाएगा, क्योंकि जब उल्टा जाओगे तो उतनी ही बार वो इंटीग्रेट होगा, उतने ही कांस्टेंट निकल के आएंगे, अदरवाइज वो इक्वेशन कोई और आएगी। ठीक है, तो यहां से मतलब क्या समझ में आया कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन इक्वेशन क्या बताता है आपको, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो इसमें 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, तो इसलिए इसका थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आई, फोर्थ की नहीं आएगी। ठीक है, तो जितने उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतनी बार उसको डिफरेंशिएट करके आपका काम हो जाता है। वो कैसे करना है वो भी हम बताएंगे, बट ये समझ में आएगा कि जितना उसका ऑर्डर का मतलब क्या होता है, उसमें उतने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे जितने ऑर्डर की उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, या उल्टा बोलूं जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन में उतने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे। ठीक है जी, चलो अब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गिनने में भी अपन गलती कर देंगे, मैं बता रहा हूं आपको क्वेश्चन देता हूं मैं, देखना कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गिनना आप खुद से पहले, है ना, पक्का किसी ना किसी में गलती आप करोगे। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को भी ध्यान से, बिना मतलब कि जबरदस्ती के कांस्टेंट नहीं हमें प्रोड्यूस करने हैं, है ना। फाइंड या काउंट नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, है ना। जैसे मान लो मैंने कहा फर्स्ट y बराबर दे रखा है sin क्यूब x प्लस k1 प्लस k2। ये 7-8 क्वेश्चन है, जस्ट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इनमें है। ठीक है, एक बार आप खुद पॉज करके खुद की तरफ से ट्राई करना और फिर देखना मेरा सॉल्यूशन कि भाई आपके कितने सही है कितने गलत। आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार इसमें भी गड़बड़ी होने के चांस बहुत है, तो थोड़ा सा ध्यान से चले, है ना। जैसे अब इसने जबरदस्ती k1 प्लस k2 लिख रखे हैं। एक बात बताओ, मैंने कहा साइन क्यूब x प्लस c है, अब इस c को तोड़ के आप c/2 दो बार लिख लो, या c/3 लिख लो, इसको कोई फायदा थोड़ी है। तो ये तो जबरदस्ती की आप गिनती करते हो, ये बेसिकली एक ही कांस्टेंट है ना। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की संख्या नंबर कितने हुए 1। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो, इसमें क्या लिखा है, ये k1 इंटू ई की पावर k2x इंटू, देखने में 1 2 3 4 लग रहे हैं बट 4 नहीं है, ई की पावर k3 प्लस k4। देखो e की पावर k3 कोई नंबर है मान लो 2, ये मान लो कि नंबर है 3, तो ये तो मल्टीप्लाई होकर इकट्ठा एक नंबर बन जाएगा ना 6 टाइप का। तो ये तो एक तरह से कांस्टेंट बन गया k e की पावर k2x प्लस k4। तो एक ये इसमें क्लब नहीं हो सकता, एक ये और एक ये, तो टोटल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हुए इसमें 3 होंगे, 4 नहीं होंगे। यहाँ पे अब यहाँ पे देखो 2 है, अब यहाँ कुछ ज्यादा 1.5 शाने बच्चे होंगे ना, वो भी कहेंगे अच्छा इसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो एक ही आएगा, है ना। लेकिन वो गलती करेंगे, मान लो कर लो सिंगल टर्म में, तो क्या आएगा, आप रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद क्या आएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा आएगा, कुछ एंगल आएगा। तो भी तो 2 है, एक तो ये और एक ये अल्फा। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसमें 2 ही है, चाहे एक सिंगल टर्म क्लब करके लिखो चाहे ना लिखो। ठीक है जी, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट साफ साफ दिख रहा है a है, तो ये रूट के ये k बदला तो दोनों एक साथ बदलेंगे ना, है ना। ऐसा तो है नहीं वो अपनी मर्जी से बदलेगा दूसरा अपनी मर्जी से, तो दोनों एक ही जैसे है, मतलब एक दूसरे पे रिलेटेड है, तो k ही है बस इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। k बदला तो ये बदल गया, बस खत्म बात। ठीक है, एक ही है, 2 नहीं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो ध्यान रखना इन चीजों का।
नाउ अब ये देखो इक्वेशन की बात करें तो इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 3 नहीं है, 2 है। क्यों? आप ए से डिवाइड कर सकते हो, ऐसे बना सकते हो x स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई, इफेक्टिवली कितने हैं? 2। ठीक है ना। यहाँ पे अब 3 है, 2 नहीं है। यहाँ पे डिवाइड थोड़ी कर दोगे भाई, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, y बराबर a कॉमन ले लोगे, कॉमन भी ले लोगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। तो देखो एक ये, 2 ये, तीसरा ये बाहर। ठीक है, तीनों लग रहे। तो यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं? 3। अब यहाँ देखो दिखने में 5 है, C1 C2 C3 C4 C5। और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, आप देखोगे कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। ध्यान से देखो, C1 प्लस C2 को एक साथ लिख दो C, फिर e की पावर C3 अलग कर दिया, फिर इंटू e की पावर x, फिर C4 इंटू e की पावर C5 अलग कर दिया, इंटू e की पावर x। ये मिलके एक कांस्टेंट बन गया K1 और ये मिलके एक कांस्टेंट बन गया K2। तो K1 e की पावर x प्लस K2 e की पावर x। अब देखो e की पावर x कॉमन आ गया तो बचा K1 प्लस K2, कुछ भी नहीं है, ये बचा k इंटू e की पावर x। देखो एक ही कांस्टेंट है, जबरदस्ती के 5 बना रखे। तो यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना हुआ? एक ही हुआ इसमें, 1। ठीक है, लास्ट वाले में दिखने में 3 है ABC, बट ये 2 ही है इफेक्टिवली। क्यों? अब इसको सिंगल टर्म में बना दोगे, रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से कन्वर्ट करके, तो बाहर आएगा रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अंदर आएगा साइन ऑफ x प्लस बी प्लस अल्फा, है ना। तो वो एक एंगल आएगा 1 और ये 1 2। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है यहाँ? 2 ही है, 3 नहीं। तो बस ये क्यों बताया जा रहा है आपको, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गिनने आ सकते हैं क्या? चलो मेंस में छोटे मोटे एग्जाम में आ भी सकते हैं, बट पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट है कि आपको मान लो ये इक्वेशन दी जाएगी, जो अगली कैटेगरी है, जस्ट अभी जो हम करने वाले हैं, जो हेडिंग डालेंगे कि ऐसी कोई इक्वेशन देके बोलेगा इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो। तो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए उसे कितनी बार डिफरेंशिएट करना है। तो उसके लिए पहले ये पता होना चाहिए कि उसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर फिर पता कैसे चलेगा? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देख के पता चलेगा कि इतना इसका ऑर्डर है, तो इतनी बार इसको डिफरेंशिएट करना है, ज्यादा बार डिफरेंशिएट नहीं करना। जैसे पिछले अभी मैंने एग्जांपल लेके बताया था कि y ट्रिपल है 0 और y 4 बार 0 डेरिवेटिव करने में फर्क है दोनों में, दोनों का सोल्यूशन अलग लगाएगा। अब वो कहाँ रुकना है ये कौन बताएगा? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसलिए आपको पता होना चाहिए इक्वेशन को देख के कि आपको कितनी बार डिफरेंशिएट करना है। उतनी बार ही करना है जितना उसका आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, क्योंकि वही उसका ऑर्डर बनने वाला है। तो इसलिए ये मैटर करता है, आपको जनरल इक्वेशन देख के आपको पता होना चाहिए कि इसका ऑर्डर क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं। ठीक है जी, तो इसको ऐसे इजीली मत लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बिना फिर आपको पता नहीं चलेगा कितनी बार डिफरेंशिएट करना है। चलिए ठीक है, तो इस सबको आप पॉज करके नोट कर लें और नेक्स्ट हेडिंग डालें, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो मैं इतनी देर से कह रहा हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई कैसे जाती है। हालांकि जो ये चैप्टर है वो मेनली इस चीज पे फोकस्ड है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी जाएगी, आपको उसको सॉल्व करना है, उसी के अलग अलग मेथड हैं जो अपने सिलेबस में है। बट उससे पहले हम भूमिका बांध रहे हैं पूरी। पहले तो बताओ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है वो बताया, फिर ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, उसका मतलब क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर का क्या मतलब है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से क्या रिलेशन है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन कोई कर्व की दी जाए तो उससे कैसे बनाई जाएंगे, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन दी है तो उसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, और उसमें फिर जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, या कैसे कैसे निकालने के जो मेथड है, वो मेनली पार्ट है जिस पे फोकस्ड है, जो कोर पार्ट है। लेकिन उससे पहले ये चीजें पता तो होनी चाहिए हमें। तो नाउ अब हम पहले उल्टा काम सीख रहे हैं, इक्वेशन दी गई, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, कैसे बनाते हैं ये सीख रहे हैं। फिर मेन चैप्टर में क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी, उससे इक्वेशन कैसे लाएंगे, वो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, वो बाद में देखेंगे। अभी के लिए तो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इक्वेशन से कैसे बनाते हैं, है ना। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हेडिंग डालें, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी। नाउ फर्स्ट स्टेप, काउंट नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। जब तक आप कांस्टेंट नहीं गिनोगे, आपको ये नहीं पता चलेगा उसका क्या ऑर्डर होने वाला है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा आपको कहां रुकना है, कितनी बार डिफरेंशिएट करना है ना। उस चीज के लिए सबसे पहले आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। स्टेप 2, if r number of arbitrary constants, then differentiate the given equation r times. r times. Step 3, ठीक।
अब हमने क्या कहा, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। मैंने क्या बताया था शुरू में, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसमें कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता, उसमें एक्स वाई और बस ये सब चीजें होती हैं, डी वाई बाई डी एक्स टाइप होता है। नाउ अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। हमने मान लो शुरू में मान लो 3 इक्वेशन है, 3 कांस्टेंट है एबीसी आर्बिट्रेरी, उसको डी वाई बाई डी एक्स निकाला, डी टू वाई बाई डी निकाला, डी थ्री वाई बाई निकाला। अब मेरे पास 3 + 1 4 इक्वेशन हो जाएंगी, है ना? और 4 इक्वेशन से 3 वेरिएबल्स को एलिमिनेट किए जा सकते हैं। तो अब अगर मैंने r आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और मैंने r बार डिफरेंशिएट करा, तो मेरे पास अब r+1 इक्वेशंस हो जाएंगी। तो नाउ वी हैव r+1 इक्वेशंस। क्यों? r तो ये हो जाएंगी और एक गिवन वाली है जो y x में, विद द हेल्प ऑफ these eliminate r arbitrary constants। जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है r, उनको आपको हटाना है इनकी मदद से, ठीक है ना? उनको एलिमिनेट कर देंगे, तो उसके बाद जो भी तामझाम दिखेगा वो जब एलिमिनेट हो चुका होगा, या तो x दिखेगा या y दिखेगा, dy बाई दिखेगा, या d2 y बाई डी दिखेगा, या d3 y बाई डी दिखेगा। अल्टीमेटली दैट वुड बी इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको समझ में आ गया? तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन पाने का तरीका क्या है, पहले कांस्टेंट गिनो, उतनी बार डिफरेंशिएट करो। अब अपने पास 5 मान लो 4 पैरामीटर है, 4 बार डिफरेंशिएट करा, या 2 है 2 बार डिफरेंशिएट करा, तो 2 और एक गिवन इक्वेशन, 3 इक्वेशन हो गई। 3 इक्वेशन बहुत है 2 को एलिमिनेट करने के लिए, तो उन दोनों पैरामीटर को मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट कर दो, तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगी दैट वुड बी डिफरेंशियल इक्वेशन। एलिमिनेट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स एंड ऑब्टेन्ड इक्वेशन विल बी रिक्वायर्ड differential equation। obtained equation will be required differential equation। ठीक है जी, चलो एग्जांपल से बात करते हैं। सपोज फर्स्ट एग्जांपल इज y दे रखा है आपको k1 इंटू ई की पावर x प्लस k2 इंटू ई की पावर x, है ना? हेडिंग है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब क्वेश्चन में इक्वेशन दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ठीक है? तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे। मैंने क्या बोला, पहले तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गिने। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं? 2। तो 2 बार डिफरेंशिएट करोगे, तो पहले बार डिफरेंशिएट करा y डैश बराबर k1 इंटू ई की पावर x का डेरिवेटिव ई की पावर x, इसके डेरिवेटिव माइनस आगे आ जाएगा k2 इंटू ई की पावर माइनस x। फिर दोबारा डिफरेंशिएट करा y डबल डैश k1 इंटू ई की पावर x, ये माइनस माइनस फिर आगे आ जाएगा प्लस k2 इंटू ई की पावर माइनस x। अब आपको ये 3 इक्वेशंस हैं और 3 इक्वेशन से k1 k2 एलिमिनेट करने हैं बस। अब देखो यहाँ पे एलिमिनेशन बहुत आसान है, यहाँ पे ये पूरी की पूरी चीज ये रिक्रिएट हो गई है। ये किसके बराबर है? y के। तो 1 and 3 से y डबल डैश कितना आ गया? y। बस ये आपकी इक्वेशन आ गई, d2 y बाई dx2 इक्वल्स टू y। ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, ठीक है जी। अब ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, मतलब इसको अगर सॉल्व करोगे तो वो इसकी इक्वेशन होगी, ठीक है? ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है? तो इस तरह से बस कभी कभी एलिमिनेशन थोड़ा सिंपल होता है, कभी कभी थोड़ा एलिमिनेशन पे जोर देना पड़ता है। और देखो एलिमिनेशन करने कोई फंडा नहीं है, मैनिपुलेशन है कि बस आपको वो चीजें हटानी है तो कैसे भी करो, थोड़ा स्मार्टली भी देख सकते हैं। और एग्जांपल लेते हैं इस पे। y बराबर ई की पावर ए एक्स प्लस बी प्लस सी, इसका निकालना है ना। अब देखो आपको पता है कि ये कितने कांस्टेंट है। अभी मैंने आपको बताया था ये 2 कांस्टेंट 3 कांस्टेंट है, ये 3 ही है। आप ई की पावर बी को अलग करोगे और ई की पावर बी को के लिख लोगे तो भी वो के अलग है, ई की पावर ए एक्स में ए अलग है और सी अलग है। तो 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मतलब हमें 3 बार इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है? तो जैसे मान लो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो y डैश बराबर क्या आएगा? ई की पावर एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स के कारण ए, ये निकल गया, ठीक है? अब ये क्या लिखा है? y डैश बराबर ई की पावर ए एक्स इंटू ई की पावर बी इंटू ए, ऐसा लिखा होगा, ठीक है? करने को मैं देखो ऐसे भी कर सकता हूँ, जैसे मान लो मैं कर रहा हूँ ए एक्स प्लस बी, सीधा मैं डिफरेंशिएट कर दूँ तो y डबल डैश क्या आएगा? ई की पावर
ए एक्स प्लस बी इंटू ए और ए स्क्वायर, फिर वाई ट्रिपल डैश क्या आएगा, ई की पावर ए एक्स प्लस बी इंटू ए क्यू। अब आपको पता है कि इसके आगे आपको नहीं जाना, क्यों? क्योंकि 3 तक तो आपको जाना जरूरी ही था, क्योंकि 3 वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए 4 इक्वेशन चाहिए होती, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये, तो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, इसीलिए ये पता चलता है कहां तक डिफरेंशिएट करना है। अब आप रुक जाओ, अब आपके इक्वेशन में देखो ए भी दिख रहा है बी भी दिख रहा है, वो नहीं दिखना चाहिए, तो आपको एलिमिनेट करने हैं विद द हेल्प ऑफ दीज इक्वेशंस 1 2 3 एंड 4। तो देखो e की पावर ax प्लस बी को मैं कहीं से भी उठा लूं, चाहे तो मैं यहां से उठा लूं 2 से, चाहे मैं 3 से उठा लूं, कि e की पावर ax प्लस बी इंटू ए स्क्वायर को, ये देखो ये क्या लिखा है, e की पावर ax प्लस बी इंटू ए स्क्वायर इंटू ए, तो e की पावर ax प्लस बी ए स्क्वायर को पूरा का पूरा क्या लिखा जा सकता है, वाई डबल डैश लिखा जा सकता है, ये वाई ट्रिपल डैश बन गया, इंटू क्या बचा ए। अब ये a क्या है, a को लिखने के लिए अपन क्या करें, a अगर मैं यहां से पुट करता हूं तो क्या आएगा, y डैश अपॉन e की पावर ax प्लस बी, और e की पावर ax प्लस बी फिर हटाना पड़ेगा, देखो थोड़ा सा, मतलब अल्टीमेटली मुझे लास्ट में ना ए दिखाई देना चाहिए ना बी दिखाई देना चाहिए, कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए, इस तरह से मेरे को मैनिपुलेट करना है। वाई डैश ठीक है, तो देखो कभी कभी क्या होता है कि ऐसे इस तरह से डिफरेंशिएट करते जब अपन रहते हैं मुंह फाड़ के, तो लास्ट में एलिमिनेशन करने में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, हालांकि कुछ ना कुछ उठक पटक करेंगे तो हो जाएगी। तो मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि थोड़ा सा बेटर तरीके से कैसे डील किया जाता है। आप पहले से दिमाग में लेके चलें कि जितना, देखो जैसे अब यहाँ पे जब इसको डिफरेंशिएट करा था ना, तो सी खत्म हो गया था, सी खत्म हो गया था ना, तो इस इक्वेशन की नीड भी खत्म हो गई थी, क्यों? एक वेरिएबल ऑलरेडी हट चुका था, तो ए और बी है, तो अब आपको 3 इक्वेशन चाहिए थी, तो वो यही 3 काम आनी थी, क्योंकि सी तो ऑलरेडी गायब हो गया। तो ऐसे जब आप यहां से यहां जा रहे थे ना 2 से 3 में, तब भी आप इसको थोड़ा और मैनिपुलेट कर सकते थे। कैसे? जैसे मान लो आपने मेथड 2 से बात करें कि y डैश बराबर e की पावर ax प्लस बी इंटू ए था, अब इसको ऐसे लिखते हैं y बराबर e की पावर ax इंटू e की पावर b इंटू ए। अब देखो अगर ये e की पावर b इंटू ए एक तरफ रह जाए और e की पावर ax उधर चला जाए, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ e की पावर माइनस ax इंटू वाई डैश बराबर e की पावर b इंटू ए। अब फायदा क्या होगा, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा ना, ये कांस्टेंट पूरा गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा तो b दोबारा आएगा ही नहीं, तो मतलब इस इक्वेशन की भी नीड खत्म हो जाएगी, अब a ही बचेगा, वो अगली बार फिर डिफरेंशिएट होगा, तो उन्हीं 2 इक्वेशनों से आपको a एलिमिनेट करना होगा, तो थोड़ा काम आसान हो जाता है, समझ रहे हो? जिस चीज को आपको हटाना है उसको दिमाग में लेके चलो, इसको तो हटा के चलना है, तो अगर वो पहले दूसरे स्टेप में उड़ता है तो अच्छी बात है, रादर देन आप उसको 3-4 स्टेप में कैरी करो और फिर मैनिपुलेशन करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो मैंने कहा अब डिफरेंशिएट करो, अब डिफरेंशिएट करा, ये निपट गया 0, यहाँ डिफरेंशिएट करोगे तो y डैश का डेरिवेटिव y डबल डैश इंटू ई की पावर माइनस ax एज इट इज, फिर इसका डेरिवेटिव ई की पावर माइनस ax और बीच में माइनस a, और इंटू में क्या y डैश एज इट इज। तो देखो यहाँ से क्या आ गया, y डबल डैश माइनस a y डैश बराबर ई की पावर क्या आ गया, ax आ गया, ठीक है। अब अब मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं कि a यहां से अलग हो जाए और अगले स्टेप में डिफरेंशिएट करते खत्म हो जाए। अगर ऐसा कर सकते हैं फिर तो बहुत अच्छा है, ठीक है।
ऐसा है ना, ये यहाँ से अगला सब गलत है, ये तो e की बार x तो उड़ गया ना, डिवाइड करोगे तो क्या बचा y डबल डैश माइनस a y डैश, हो गया ना, ये आ गई इक्वेशन, है ना। अब चाहे तो आप इसको सीधा डिफरेंशिएट कर दो, y ट्रिपल डैश माइनस a y डबल डैश बराबर 0। 3 तक जाना था, 3 पे रुक गए, अब यहाँ से वैल्यू निकाल के इसकी यहाँ डाल दो a की, तो y ट्रिपल डैश माइनस a की वैल्यू क्या होगी, y डबल डैश अपॉन y डैश इंटू y डबल डैश बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y ट्रिपल डैश इंटू y डैश माइनस y डबल डैश का स्क्वायर बराबर 0, नीचे वाला y डैश तो पड़ ही रहेगा। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। और या आप क्या कर सकते थे, देखो यहाँ पे भी थोड़ा स्मार्टली प्ले कर सकते थे, यहाँ पे मेथड 2 से कैसे करते कि y डबल डैश अपॉन y डैश बराबर a आ गया। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो a खत्म हो जाएगा, तो जो भी बचेगा वो y डैश टाइप बचेगा, तो बस मुझे पुरानी किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो नीचे क्या आता है, y डैश का स्क्वायर, यूवी रूल लगता, तो y ट्रिपल डैश इंटू y डैश माइनस y डबल डैश बराबर 0। देखो तो भी आंसर सेम ही आता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली पॉइंट ये है, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतनी बार आपको डिफरेंशिएट करना है, आपको ऑलरेडी पता है। तो पहले तो कांस्टेंट सही गिने, उतनी बार डिफरेंशिएट करके रुक जाए, उसके आगे ना जाए, उन इक्वेशन से एलिमिनेट करना है। इसमें भी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा टाइम मतलब इधर उधर करके। और फिर हमने एलिमिनेशन में थोड़ा ध्यान रखें, हमें पता जो हटाना है तो कोशिश करें एक आध स्टेप के बाद ही अगर कोई चीज ऑलरेडी हटती है तो वो हटाए, ताकि वो आपको आगे जाके 5-4 चीजों को एलिमिनेट करना एक साथ थोड़ा मुश्किल लगता है, 3-4 चीजों को साथ के साथ होती है तो अच्छी बात है। थोड़ा मैनिपुलेटिव वे में अगर अपन ऐसे करें तो देखो अपना आंसर इजीली आ जाता है। तो ये आपकी जो है रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, मतलब इसको अगर सॉल्व करोगे तो वो आपका ये आएगा, ठीक है। अब सॉल्विंग में क्या है, सॉल्विंग में हमारे पास हमारे सिलेबस में ऐसा नहीं कोई भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन में उठा के सॉल्व करने लग जाए, हमारे में सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर वाली सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशंस ही है, उन्हीं को अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करने वाले जब पार्ट पढ़ेंगे तो स्टैंडर्ड 3-4 टाइप की इक्वेशन ही है, वही हमें करनी है, वही हमारे सिलेबस में। लेकिन हाँ, दी हुई इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी हो तो उसके लिए तो डिफरेंशिएशन का यूज है और एलिमिनेशन का यूज है, तो वो कैसी भी आ सकती है, आड़े टेढ़े कोई भी ऑर्डर की आ सकती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है थर्ड पार्ट, 2ax स्क्वायर प्लस 2by स्क्वायर बराबर c। नहीं, टू नहीं है, बस यही है शायद, चलो जो भी है, ठीक। ये है, मान लो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है तो क्या करेंगे, सीधा डिफरेंशियल करूंगा, सी निपट जाएगा। और देखो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 3 है, 3 है या 2 है, 2 है, 3 नहीं है। आप इसको ऐसे लिख सकते थे x स्क्वायर प्लस b बाय ए वाई स्क्वायर बराबर c बाय ए, तो इफेक्टिवली 2 ही है। तो देखो हम यहाँ बस चूक जाते हैं, हम 3 बार डिफरेंशिएट कर देते, बल्कि 2 ही बार की डिफरेंशिएट करने की नीड है। हम 2 ही बार डिफरेंशिएट करेंगे, पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे 2ax प्लस 2by इंटू वाई डैश बराबर 0, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अपन ऐसे कर सकते हैं, चाहे तो सीधा डिफरेंशिएट कर दो 2a प्लस, अब 2b को एज इट इज रखोगे, फिर यहाँ डिफरेंशिएट करोगे y डैश का स्क्वायर माइनस y इंटू वाई डबल डैश बराबर 0। अब इन दो इक्वेशनों से a और b को एलिमिनेट करो, 3 इक्वेशनों से। a और b क्या है, वो तो एक ही है ना, इस a को हटा दोगे तो b बाय a एक ही कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू निकाल के यहाँ डाल दो चाहे तो, ये तो ऐसे कर लो सिंपल है ना। क्या कहा मैंने ये कहा कि जैसे यहाँ पे आप 2a से डिवाइड कर सकते थे, x प्लस 2 से डिवाइड करके क्या बचता, b बाय a y इंटू वाई डैश बराबर 0। अब a की कांस्टेंट है, a की कांस्टेंट है तो आप ऐसे लिख सकते हो, इसको डिफरेंशिएट करोगे 1 प्लस b बाय a, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो y डैश का स्क्वायर माइनस y इंटू वाई डबल डैश बराबर 0। अब इन दो इक्वेशनों से आपको b बाय a एलिमिनेट करना है, तो b बाय a की वैल्यू उठा के इसमें रख दो, तो 1 प्लस b बाय a की वैल्यू क्या आती, उधर जाके माइनस x अपॉन वाई वाई डैश इंटू वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश बराबर 0। ये आपका आंसर आ जाता, ठीक है। और अगर ऐसे ना करने के बजाय अपन सीधा स्मार्टली प्ले करते कि पहले ये तो ये निपटाई दिया,
अब इसके बाद जब ये लिखा ना तो यहाँ से मैं क्या करता, मैं ऐसे करने की बजाय मैं ऐसे करता कि x बराबर वाई वाई डैश को सीधे लिखता वाई वाई डैश बराबर माइनस एक्स इंटू ए बाई बी, और माइनस ए बाई बी को लिख देता मैं वाई वाई डैश अपॉन एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, देखो पूरा ही निपट जाएगा, मुझे कुछ एलिमिनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 0 बराबर यू बाई वी रूल लगेगा एक्स स्क्वायर, एक्स एज इट इज इंटू इसका डेरिवेटिव वाई डैश का स्क्वायर प्लस, यहां प्लस आएगा ना, यहां प्लस आएगा, यूवी रूल में प्लस आता है। ठीक, वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई वाई डबल डैश, फिर माइनस वाई वाई डैश एज इट इज और एक्स का डेरिवेटिव 1 बराबर 0। एक्स को उधर भेज दो तो क्या आंसर आएगा, एक्स वाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स वाई वाई डबल डैश माइनस वाई वाई डैश बराबर, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। यहां से सॉल्व करोगे तो भी वही आएगी, देखो वाई वाई डैश एलसीएम लोगे माइनस एक्स वाई डैश का स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई डबल डैश बराबर 0, और देखो प्लस माइनस का ही फर्क है, ये प्लस ये माइनस, तो सेम इक्वेशन है, तो आंसर सेम ही आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अल्टीमेटली अब आप समझ गए होंगे कि कॉन्स्टेंट्स गिने उतनी बार डिफरेंशिएट करें और उनको एलिमिनेट करें, और एलिमिनेशन में थोड़ा स्मार्टली प्ले करें कि अगर पहले दूसरे स्टेप से ही वो चीज़ें निकलनी शुरू हो जाए तो बाद में एलिमिनेशन करते वक्त दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज वहां से कुछ ना कुछ वैल्यू शैल्यू पुट करनी पड़ेगी और फिर आप उसको सॉर्ट आउट करोगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं इस पे। तो इस पे वर्ड प्रॉब्लम्स भी बन जाते हैं, है ना, और इस चैप्टर में तो खूब बनते हैं कि आपको वर्ड प्रॉब्लम में कुछ दिया जाएगा, फिर आप उसको पढ़ के बनाओगे कुछ कुछ और फिर उसको सॉल्व करोगे। तो सपोज क्वेश्चन इज फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ circles having centered at origin, centered at the line x बराबर 1 and रेडियस बराबर 2। एक डिफरेंशियल इक्वेशन में बता दें कि फैमिली होती है किसी ना किसी कर्व्स की, तो कौन सी फैमिली ऑफ कर्व्स की डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, एक सर्कल्स की फैमिली है कोई। उन सर्कल्स सबकी खासियत क्या है, सबका जो सेंटर्ड है ना, सेंटर्ड वो कहाँ है, x बराबर 1 पे है और रेडियस बराबर जो है वो क्या है उसकी 2 है। सेंटर में सबका x बराबर 1 लाइन पे है और रेडियस जो उसकी है वो 2 है। तो उसके लिए अपन शुरू करते हैं। पहले देखो कोई भी सर्कल है, x बराबर 1 ये लाइन होगी, यहाँ पे कोई भी सर्कल का सेंटर होगा अगर, तो सेंटर को आप क्या लिख सकते हो, 1 कोमा k लिख सकते हो। x कोऑर्डिनेट तो 1 हो गया, सेंटर का y कोऑर्डिनेट वेरी करेगा, रेडियस क्या 2। तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r बराबर कितना है 2, 2 का स्क्वायर। ठीक है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर 4, मतलब ये उसकी क्या है, फैमिली है। अब आपको क्या निकालना है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है, a k, तो एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, बस उन दोनों से एलिमिनेट करना है। तो देखो डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ x माइनस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ y माइनस k इंटू वाई डैश बराबर 0। अब यहाँ से सीधा सीधा y माइनस k की पूरी पूरी वैल्यू निकल रही है, तो y माइनस k की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस x माइनस 1 अपॉन वाई डैश। ये पूरी की पूरी वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो, तो वहां से आंसर क्या आ जाएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस इसकी वैल्यू यहाँ रखोगे तो माइनस का स्क्वायर तो 1 हो गया, x माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन वाई डैश का स्क्वायर बराबर 4। तो x माइनस 1 का स्क्वायर कॉमन आ गया, ऊपर बच गया 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, और इधर वाला वाई डैश स्क्वायर इधर भेज दिया।
ठीक है। तो इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ के पहले आपको उसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, उसमें कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे, वो गिनने पड़ेंगे, उस हिसाब से उसको डिफरेंशिएट करके एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो ये प्रोसीजर है इसका। और ले लेते हैं एक प्रॉब्लम, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोलास हैविंग axis parallel to x-axis and vertex 4,5। ठीक, जैसे क्या था, ये x y एक्सिस है, तो x एक्सिस ऐसे होती है, इसके पैरेलल एक्सिस है, और वर्टेक्स क्या है 4,5। सपोज ये 4,5 है, तो फैमिली में मतलब देखो ये जो भी सर्कल्स हैं, ये जितने भी पैराबोला है, ये सब इस फैमिली का पार्ट होंगे। ऐसे इधर वाले भी होंगे, सबका वर्टेक्स ये है और सबकी एक्सिस ये है, तो वो पूरी एक फैमिली है। उन सबकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि वो 4,5 उसका वर्टेक्स और एक्स एक्सिस की वो है एक्सिस है, एक्स एक्सिस की पैरेलल, दैट इज y बराबर 5। अब इसकी जो फैमिली है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, तो पहले तो फैमिली लिखो। तो फैमिली के लिए देखो कोई भी जनरल पैराबोला जो है वो होता है स्टैंडर्ड इस तरह से, y² बराबर 4a कैपिटल X। अब इसको शिफ्ट किया गया है 4,5 पे, तो शिफ्टिंग ऑफ रीजन से y माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4a x माइनस 4। अब इसमें देखो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a की है ना, तो बस इसको एलिमिनेट करना है। तो डिफरेंशिएट करा एक बार, 2y माइनस 5 इंटू y डैश बराबर 4a एज इट इज, x माइनस 4 का डेरिवेटिव क्या 1 आएगा x के रिस्पेक्ट में। अब ये 4a की वैल्यू उठा के बस यहाँ डाल दो पूरी की पूरी, तो 2y माइनस 5 इंटू वाई डैश बराबर 4a की जगह y माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 4। ये y माइनस 5 से y माइनस कर गया, तो आंसर क्या आ गया y डैश इंटू x माइनस 4 इंटू 2 माइनस y माइनस 5 बराबर 0। ये जो भी आ गया आंसर, दैट इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ठीक है। मान लो एक और ले लिया, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग x एक्सिस एट ओरिजिन। ठीक है, अब ऑब्वियसली थोड़ा बहुत देखो इसमें कोऑर्डिनेट का तो रोल है। जैसे मान लो अब ये आपने x एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है, x एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब ये टेंजेंट x एक्सिस ऐसे, तो ये वाले सारे सर्कल ऐसे वाले, ये फैमिली है। अब जनरल इक्वेशन लिखनी हो तो मैं दोबारा डायग्राम बना दूं, तो आपको पता है सॉरी, आपको पता है कोई भी सर्कल अपन ऐसे लेंगे यहाँ टच करता हुआ, तो उसका जो सेंटर है वो यहाँ आएगा, उसके कोऑर्डिनेट 0,r ही होगा क्योंकि ये r होगा। तो उसकी इक्वेशन क्या आएगी, x स्क्वायर प्लस y माइनस r स्क्वायर बराबर r स्क्वायर आएगी, ये आएगी उसकी इक्वेशन, है ना, बच्चा बच्चा जानता है। नाउ एक ही वेरिएबल है इसमें, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट r, तो बस एक बार डिफरेंशिएट करके r को एलिमिनेट करना है। डिफरेंशिएट करा मैंने 2x प्लस 2y माइनस r इंटू वाई डैश बराबर 0। अब अगर मैं y माइनस r की वैल्यू एज इट इज यहाँ डालता हूँ तो ये r बचता है, तो अल्टीमेटली यहाँ से r निकाल लो, तो ये 2 कट गया, तो y माइनस r इंटू वाई डैश बराबर माइनस एक्स, वाई डैश भी गया नीचे, तो r की जगह आ गया y प्लस एक्स वाई डैश, दैट इज x प्लस वाई डैश अपॉन वाई डैश। ये r की वैल्यू उठा के हमने यहाँ डाल दी, तो एलिमिनेशन हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर की जगह x प्लस वाई डैश अपॉन वाई डैश का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई डैश अपॉन वाई डैश। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके, और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो भी अवेलेबल हो आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई और डी बाई एक्स है, तो ये आपकी क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है जी, आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m belongs to natural number for which y is equals to e की power mx is solution of y triple dash minus 3y dash minus 4y dash plus 12y बराबर 0। ठीक है, ठीक है। तो देखो ये इसका सॉल्यूशन है, तो इसको इसमें सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो यहां से निकाल लो y बराबर, y क्या है e की पावर mx, y डैश क्या हो जाएगा m इंटू ई की पावर mx, y डबल डैश हो जाएगा m स्क्वायर इंटू ई की पावर mx, और y ट्रिपल डैश हो जाएगा m क्यूब इंटू ई की पावर mx। उठा के सब कुछ इसमें डाल दिया, तो e की पावर mx कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 12 बराबर 0। ये तो 0 हो नहीं सकता, तो यही 0 होगा। हिट एंड ट्रायल से क्यूबिक का पहला रूट निकालो, 2 रखो, 2 8 और 12 20, 8 12 20 सही है। m माइनस 2 बाहर आ गया, अंदर बचा m स्क्वायर, m क्यूब माइनस 2m स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर हो गया प्लस 2m, तो माइनस 6 4 एडजस्ट हो गया। यहां से देखो क्या आएगा m माइनस 3m प्लस 2 बराबर 0। तो m की कितनी वैल्यू आ गई, m की वैल्यू आ गई 2 3 और माइनस 2, और क्वेश्चन में क्या नेचुरल नंबर है तो माइनस 2 रिजेक्ट हो गई, तो आंसर क्या आ गया m बराबर 2 एंड 3। पूछा गया नंबर ऑफ वैल्यूज, तो आंसर कितना आ गया 2। कितनी वैल्यू ऐसी है नेचुरल नंबर जिसको सेटिस्फाई करती है। अब देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी तक हम क्या कर रहे थे, डिफरेंशियल इक्वेशन समझा, ऑर्डर समझा, डिग्री समझा, कांस्टेंट समझा, फिर हमने कहा कि कांस्टेंट मीनिंग क्या है, फिर हमने कहा डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालते हैं। पहले तो प्रॉब्लम जो दी है उससे इक्वेशन लिखी, उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देखी, उतनी बार डिफरेंशिएट करा, एलिमिनेट करा, दैट्स इट। तो ये सब चीजें हो गई, हमने पढ़ ली, ठीक है, कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, बट मेन जो चीज है इस चैप्टर में जो पढ़नी है, हमें इक्वेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनानी है। डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी, उसको सॉल्व करके उसकी इक्वेशन बतानी है। उसका मतलब यहां से यहां नहीं जाना, यहां से यहां जाना है। अब यहां से यहां जाने में है तो बहुत कुछ, बट अपने सिलेबस में बहुत लिमिटेड सी चीजें हैं। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है हमारे, dy बाई dx तक की, d2y बाई dx2, d3y बाई dx की, इस तरह की चीजें हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी मान लो क्वेश्चन आ गया कि इसको सॉल्व करो, इसका सॉल्यूशन बताओ, तो ऑप्शन में 3-4 ऑप्शन है। तो अब ये मान लो कि अपने सिलेबस में नहीं है, बट उसने फिर भी पूछा ऑप्शन देके, तो उसका मतलब वो इस तरह से चाहता है आप करो। उन ऑप्शंस को इस तरह रख के देखो कौन सी सेटिस्फाई हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है, ठीक है, तभी उसका आंसर आप कर पाओगे। अदरवाइज जो हमारे सिलेबस में है वही पूछी जाएंगी, दूसरी नहीं पूछी जाएगी। अब नेक्स्ट पड़ाव क्या है, इक्वेशन डिफरेंशियल दी जाएगी, उससे इक्वेशन सॉल्व की जाती है। वो कैसे सॉल्व करते हैं, उसका मतलब क्या होता है, तो उसमें मैंने कहा कुछ लिमिटेड सी हैं जो हम करेंगे, आज नहीं तो मैं भी कल करें, वो ही हमें ध्यान रखनी है। उसके अलावा कभी ऐसी आ जाए और आंसर पूछ रहे, इसका मतलब ऑप्शन से ही चेक होंगी। क्लियर है? नाउ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसे दोबारा से चीज है, dy बाई dx बराबर क्या था 5 था, तो यहां से क्या आ गया y बराबर 5x प्लस c आ गया, है ना। तो ये क्या था डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये उसका क्या है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, इसलिए इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, अगर मान लो मैंने c बराबर 2 फिक्स कर दिया, तो y बराबर 5x प्लस 2 वाली लाइन आएगी। अगर मान लो मैंने c बराबर बोल दिया 0, तो y बराबर 5x आएगी। तो अब जब c की वैल्यू फिक्स करूंगा तो पर्टिकुलर आंसर आएगा a की, या तो ये या ये या ये। तो ये सब जो है ये क्या है पर्टिकुलर सॉल्यूशंस है। तो पहले तो ये टर्म समझ लें डिफरेंशियल। अभी तक हम क्या कर रहे थे, ये दिया जाता था, इससे यहां तक जाते थे। अब ये दिया जाएगा, इससे यहां तक जाएंगे,
बट कोई भी आड़ा टेढ़ा नहीं आएगा, सिंपल सी जो सिलेबस में वही आएंगी, कौन कौन सी है कैसे करनी है वो बात की बात है। तो पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी, उससे सॉल्व करके जो ऐसी इक्वेशन आती है जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं, जिसमें डी बाई डी एक्स नहीं होगा ऑब्वियसली, तो वो जनरल इक्वेशन आएगी। इसको डिफरेंशियल नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें डी बाई डी एक्स नहीं, डी बाई डी एक्स हटाना है हमें, हटाना है ऑब्वियसली, इंटीग्रेट करेंगे जो भी है, उसके बाद यहाँ तक पहुंच गए। ये इसका जनरल सोल्यूशन कहलाएगा क्योंकि इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे और इसमें उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे जितना उसका ऑर्डर होगा, ये ऑब्वियस सी बात है। ना अगर उसने कहा कि कर पासिंग थ्रू फलाना पॉइंट या कर की ये कुछ खासियत दे दी जिससे मान लो सी निकलता है, कोई पर्टिकुलर फिक्स कर्व कर दी, तो फिर ये आंसर ये आएगा, यही आएगा या कोई और आएगा, तो फिर जनरल सोल्यूशन नहीं आएगा, कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन आएगा, उसको बोलते हैं हम पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो ये टर्म्स क्लियर होने चाहिए कि जनरल सोल्यूशन क्या है और पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या है, ठीक है जी। सो सोल्यूशन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ये सब चीजें हमने कर ली। अब नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के जो मेथड्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, मेनली मेथड्स ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें जो फर्स्ट मेथड है दैट इज वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल। सेकंड है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और जो थर्ड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल। ये तीन तरह की ही मेजरली हमारे सिलेबस में है। हाँ, इनके स्पेशल केसेस कुछ होंगे जो मैं एग्जांपल्स में करवा दूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है तो उनमें कन्वर्ट की जा सकती हैं, बट इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा कुछ काम की नहीं है। बस इन्हीं मेन चीज़ तीन चार टाइप की पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना हमें आना चाहिए, उसी से क्वेश्चन आता है और उसी तरीके से वो होती है और उसमें थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन चाहिए, ठीक है। तो बाकी जो चीज़ें हैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो बेस है, मतलब हमने बता दिया आपको डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, उसका मतलब क्या है, ज्योमेट्रिकल मतलब क्या है, ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है, उसका क्या मतलब है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई कैसे जाती है, डिफरेंशियल इक्वेशन से फिर वापस वहां कैसे जाया जाता है, वो पार्ट रह गया। उसमें हमने कहा बस ये टाइप की जो है वो हम सीखेंगे और वो हमें आनी चाहिए और वही आएंगी। इसके अलावा फिर भी कोई पूछ ले और पूछ ले कौन सा इसका आंसर है, तो मैंने कहा फिर वो ऑप्शन में सेटिस्फाई करके होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक। बस अब सॉल्व करेंगे तो जनरल सोल्यूशन आएगा, उसके ऊपर कोई वैल्यू सी फिक्स करके तो वो पर्टिकुलर सोल्यूशन आएगा। तो सॉल्व करने के जो मेनली हमारे सिलेबस में वो ये तीन तरह की इक्वेशंस अवेलेबल है, इनको अब हम 1 बाय 1 करके सीखेंगे, ठीक है। तो बाकी का पार्ट अपन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। आज के लिए इतना बहुत है, कल से फिर अपन शुरू करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। ओके, थैंक यू।